जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही खास है जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे बुक लिस्ट बताइए और नोट्स बनाना है या नहीं, या फिर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेने हैं। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हुई हूँ और उसके जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करती हूँ जो कि फेमस है काफ़ी दिल्ली में, सभी एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट हो, आईपीएस एस्पिरेंट हो, वो सभी यहाँ पर आकर के उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी करते हैं, उनके नोट्स लेते हैं और उसी से तैयारी करते हैं। उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में से मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सामने आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, प्लस प्रमिस ई लाइब्रेरी। इस वेबसाइट पर यूपीएससी सीएसई एग्जाम की तैयारी कराने वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगर आपको नोट्स ऑर्डर करना है तो इस वेबसाइट पर जाए, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपको चाहिए उस पर क्लिक करें और उसके बाद उसे बाय करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ विजन आईएएस के जनरल स्टडीज के मटेरियल। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जब आप ऑर्डर करेंगे तो किस टाइप से ये पैक होकर के आता है। आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा किस टाइप से ये कार्टून में पैक है। चारों तरफ टेप अच्छे से लगा हुआ है, आप अच्छे से काट करके इसे खोलेंगे और उसके बाद भी जो नोट्स हैं वो भी पैकेज में हैं। ग्रीटिंग कार्ड भी दिया हुआ है थैंक यू के लिए। उसके बाद अब आप देखेंगे कि पॉलीथीन में कैसे नोट्स को पैक किया हुआ है ताकि नोट्स बिल्कुल ख़राब नहीं हो, उस पर धूल नहीं जमे या फिर कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेबसाइट पर ऑर्डर करते हैं और अगर आपको नोट्स ऐसे मिलते हैं ख़राब स्थिति पे है, या फिर आपको लगता है कि नोट्स में जो छपाई हुई है मतलब प्रिंटिंग है वो अच्छा नहीं है, तो आप उसे रिटर्न करके दूसरा मंगवा सकते हैं। विजन आईएएस की तरफ से जो बुकलेट तैयार किए गए हैं जनरल स्टडीज़ के, वो टोटल 28 हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि विजन आईएएस के तरफ से जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो किस टाइप से तैयार किए गए हैं, मतलब कि उसका जो तैयारी करने का तरीका है वो किस टाइप से है, फिर उसके बाद इसको किस टाइप से अलग अलग पार्ट्स में तैयार किया है। आप देख रहे होंगे सामने विजन आईएएस का पहला बुकलेट जिस पर हाउ टू अप्रोच जीएस जियोग्राफी, मतलब कि आपको जियोग्राफी कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस पे बताई गई है। इसके बाद और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बारे में, फिर उसके बाद आपके अलग अलग जो अप्रोच होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के किस टाइप से होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है पहले बुकलेट में। तो मतलब पहले बुकलेट को आपको अच्छे से पढ़ना है कि किस टाइप से आपको शुरुआत करनी है पढ़ाई करने की। इसके बाद जो दूसरा बुकलेट तैयार किया गया है इसी के टॉपिक पर है। इसमें बताया गया है कि किस टाइप से आपको इसे तैयार करना है और उसके बाद पिछले प्रीवियस ईयर में जितने टॉपिक है वो भी इसमें बताया गया है और उसके बाद आगे भी अनुमान करके किस टाइप से हो सकता है ये भी बताया गया है। इसके बाद थर्ड बुकलेट में का जो टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर का है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले वाले जो पेज में है उसमें इंडेक्स दिया हुआ है, किस टाइप से अलग अलग टॉपिक में बांटे गए हैं। इसके बाद उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं ये भी बताया गया है। चलिए अब हम आगे के पेजेस देखते हैं। वैसे तो इसमें डायग्राम बहुत अच्छा बनाया गया है और काफ़ी समझ में भी आएगा कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो बुकलेट नंबर 4 है उसका जो टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब देखते हैं पहले पेज में क्या है। पहले पेज में तो अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट पेज में तो ठीक सारे टॉपिक को अच्छे से बताया गया है। देखते हैं आगे क्या हाल चाल है। प्रिंटिंग तो इसमें अच्छी है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें समझ में नहीं आएगा या कोई डिस्टर्बेंस हो। अब हम देखते हैं बुकलेट नंबर 5 जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक पर है। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें बता दिया गया कि सारे इंडेक्स इसमें बता दिए गए हैं कि किस किस टॉपिक में आप पढ़ोगे और बढ़िया डिटेल से भी बता दिया गया है। अंदर देखते हैं, काफ़ी बड़ा है। वैसे डायग्राम तो इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, डायग्राम काफ़ी अच्छे से बताया हुआ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ डीपली। पेजेस एंड जो प्रिंटिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं बुकलेट नंबर 6
जो कि इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पे है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। ये था इंडेक्स के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अब आगे के पेजेस में देखते हैं। आगे के पेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रिंटिंग भी अच्छी है। ये तो थे हिस्ट्री, एसे एंड आपका अप्रोच कैसा हो वो नोट्स। अब देखते हैं आगे के नोट्स के। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा बुकलेट नंबर 7 और इसके नीचे और भी नोट्स हैं जो कि 6 नोट्स हैं टोटली, और ये है पॉलिटी से रिलेटेड। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स में बताया गया है, तो पॉलिटी से रिलेटेड जो 6 नोट्स हैं इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें खोलना है बुकलेट नंबर 7 जो कि इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 पे है। इसमें भी पहले पेज में दिखाया गया है इंडेक्स के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इस पे आएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बुकलेट नंबर 7 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सारी चीज़ें। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा जो आपको सॉल्व हुआ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। फिर इसमें आंसर राइटिंग किया हुआ भी है, ताकि आप आंसर कैसे करें ये भी बताया हुआ है। इसके बाद देखते हैं बुकलेट नंबर 8 जो कि पॉलिटी का दूसरा पार्ट है, जिसमें आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पहले पेज में इसमें भी इंडेक्स दिया हुआ था। इसके बाद जो बाकी प्रिंटिंग है वो भी बेस्ट है, आप सभी को अच्छे से पढ़ने को इसमें मिलेगा। इसके बाद देखते हैं बुकलेट नंबर 9 जो कि पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। इसमें भी पहले में इंडेक्स दिया हुआ है। प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन बनाया गया है, फिर उसका आंसर कैसे करेंगे आप सिविल सर्विस में मेंस एग्ज़ाम जब आप दे रहे होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसके बाद अलग अलग चैप्टर्स में बांटे गए हैं। अब देखते हैं बुकलेट नंबर 10 में क्या है। ये पॉलिटी का 4 पार्ट है। इसमें भी इंडेक्स दिए हैं स्टार्ट में, फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। जो टॉपिक समझाने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगा इसको देख करके। इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। अलग अलग साइड में बताया भी गया है कि कौन सी चीज़ें किस टाइप से हैं। देखते हैं बुकलेट नंबर 11 में जो कि गवर्नेंस के टॉपिक पे है, जिसमें आपको गवर्नेंस के रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा। इसके बाद इसमें अलग अलग टॉपिक और भी दिए हुए हैं। प्रिंटिंग इसकी भी अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉपी की अगर प्रिंटिंग अच्छी नहीं हो तो आप उसे वापस कर सकते हैं। अब देखते हैं बुकलेट नंबर 4 जो कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर है। इसके नोट्स देख के लग रहा होगा कि ये काफ़ी धुंधला सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये अच्छे से इसमें भी लिखा हुआ है। वो दूर से आपको दिखाई दे रहा था ऐसा। इसके बाद आपको जो सामने बुकलेट दिखाई दे रहा होगा, ये बुकलेट है जियोग्राफी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बुकलेट नंबर 13 एंड 14। इस पर आपको जियोग्राफी से रिलेटेड सभी टॉपिक मिलेंगे, कुछ पार्ट्स 13 में और कुछ पार्ट्स 14 में। तो 2 ये नोट्स ले करके आप जियोग्राफी की सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल में सभी चीज़ें बताए हुए हैं। बाकायदे जहाँ पर आपको ज़रूरत है डायग्राम का, डायग्राम भी इसमें बताया गया है। मैपिंग की जहाँ पर ज़रूरत है, मैपिंग भी बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। देखते हैं बुकलेट नंबर 14 जो कि जियोग्राफी का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसमें भी पहले में पेज में इंडेक्स बता दिया गया है, क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें। देखते हैं आगे किस टाइप से इसमें प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग तो काफ़ी अच्छी है और इसमें मैपिंग वैपिंग भी अच्छे से है। जलवायु के बारे में अच्छे से बताया गया है, इंडिया का जलवायु कैसा है। इसके बाद ये 3 बुकलेट हैं 15, 16 एंड 17। अब ये किस किस टॉपिक पर, इनको देखते हैं। तो बुकलेट नंबर 15 इन्वायरमेंट के टॉपिक पर है। अब देखते हैं, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट, सारी चीज़ों के बारे में। एंड इंडेक्स है, इसमें भी डायग्राम से समझाया गया। कितनी बड़ी एंड ख़ास बात है कि सभी स्टूडेंट को यहीं पर दिक्कत होती है कि हम पढ़ें कैसे, क्योंकि डायग्राम नहीं होता है तो मज़ा नहीं आता पढ़ने का।
इसके बाद बुकलेट नंबर 16 जो कि प्राकृतिक आपदा के ऊपर है, और देख रहे होंगे इसमें कि सारे टॉपिक के बारे में बताया गया कि क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे। वैसे तो बचपन से इन सारी चीज़ों को जान रहे होते हैं, लेकिन सीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ी इसमें जानकारी अलग चाहिए होता है, नियम कानून भी पढ़ना होता है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप देखते हैं बुकलेट नंबर 17 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। चलिए अब इस पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें भी पहले इंडेक्स में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसकी प्रिंटिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। चलिए तो देखते हैं। नहीं, प्रिंटिंग तो अच्छी है, मतलब कि बाकी के मुकाबले थोड़ी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे नोट्स आपको मिल जाएं तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं और दूसरा नोट्स मंगा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, ये जो सामने बुकलेट दिखाई दे रहा है वो इकोनॉमिक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है। ये भी पार्ट 4 तक में बटा हुआ है। चलिए देखते हैं एक एक पार्ट्स में। तो बुकलेट नंबर 18 पार्ट 1, इसमें भी पहले इंडेक्स अच्छे से दे दिया गया है। आपको जो भी पार्ट पढ़ना है उसमें आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ये बाहर ही दे दिया हुआ है। पेज नंबर भी अच्छे से बता दिया गया है ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और इसमें प्रिंटिंग तो अच्छी है। अब देखते हैं बुकलेट नंबर 19, ये पार्ट 2 है और इसमें भी सारी चीज़ें बता दी गई हैं इंडेक्स में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं बुकलेट नंबर 20, ये इकोनॉमी का पार्ट 3 है और इसके नोट्स भी आप देख रहे होंगे। इसमें प्रिंटिंग अच्छी है। इसके बाद बुकलेट नंबर 21, इसमें देखते हैं तो इकोनॉमी के जो अपडेटेड मटेरियल है वो भी बता दिया गया है, क्या क्या इसमें अपडेट हुआ है। बीच बीच में कई सारी चीज़ें नई नई आती हैं तो अपडेटेड मटेरियल भी दे दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं बुकलेट नंबर 22 जो कि एथिक्स के टॉपिक पे है। आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपीएससी सीएसई के जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एथिक्स पूछा जाता है। उसके लिए आपको पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ेंगे, स्पेशली नोट्स ले लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। देखते हैं बुकलेट नंबर 23 जो कि इसमें केसेस हैं, कैसे अलग अलग केसेस हैंडल किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपको कोई अलग से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये नोट्स सफिशिएंट होगा आपके लिए। अब देखते हैं बुकलेट नंबर 24 इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें भी पहले पेज में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि इस नोट्स में क्या क्या आपको पढ़ना है और पेज नंबर भी बता दिया गया है। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जीएस सेकंड में आता है। पॉलिटी के साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे जो भारत के साथ अन्य देशों का और अन्य देशों के साथ भारत का कैसा संबंध है। इसके बाद बुकलेट नंबर 25 इंडियन सोसाइटी के टॉपिक पर है। इसमें भी पहले ही पेज पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आप देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है आप उस टॉपिक को निकालें, पढ़ें, समझें अच्छे से डिटेल दिया गया है। पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके बाद यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक को तैयार किया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से अच्छे से समझ पाएँ। इसकी भी प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखते हैं आप बुकलेट नंबर 26 जो कि सोशल जस्टिस पर है। अब इस पे देख रहे हैं तो ये भी इंडेक्स काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस से रिलेटेड सारी चीज़ें इस पे दी हुई हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, फिर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद बुकलेट नंबर 27 जो कि सिक्योरिटी के टॉपिक पर है, इस पे देख रहे हैं तो इसमें भी पहले ही पेज में सब इंडेक्स बता दिया गया है। और अब अंदर देखते हैं, इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं खुद से ही। मैं इनको पास करके भी दिखा चुकी हूँ आपको। इसके बाद देखते हैं बुकलेट नंबर 28 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे है। इसमें सारी जानकारी है, अपडेटेड जानकारी है, तो इसलिए आपको अलग अलग मैगज़ीन नहीं पढ़ना होगा साइंस के रिलेटेड। इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं। अब जिस भी ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस ईयर के जितनी जानकारी है आपको इस नोट्स में उपलब्ध मिलेंगी।
दोस्तों चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको कि आपको जो बुक है वो या नोट्स कैसे ऑर्डर करना है। तो आपको गूगल पे या क्रोम पे जाना है, प्लस प्रमिस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद प्लस प्रमिस वेबसाइट पर आपको बुक कॉर्नर पर या फिर जनरल स्टडीज़ के जो नोट्स होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स वहां पर दिखाई देंगे। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स आपको लेना है उस पर क्लिक करें और उसके आगे को प्रोसेस को पूरा करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको यूपीएससी मेंस ब्लैंक आंसर शीट मंगाना है, तो उसके बाद आपको बाय पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद अपडेट कार्ड पर क्लिक करना है और इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आपको देखना है कि बिलिंग एंड शिपिंग, इस पे बाकी इंफॉर्मेशन आपको देना है। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो उस पर दिया हुआ है कि आपको जो फ़ी पेमेंट है वो किस टाइप से करना है, मतलब कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है या फिर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से अपना सकते हैं और आपको मतलब ये भी नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए हैं या आप तक नोट्स नहीं पहुँचे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं।